अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है। आज हम फर्स्ट टॉपिक जो है कंपनी लॉ का वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम बात करेंगे डेरिवेशन की, मीनिंग की एंड डेफिनेशन की। हर काम या हर चीज़, जो भी सब्जेक्ट या जो भी आप क्वेश्चन करते हैं, पहले आपको उसके मीनिंग पता होने चाहिए। वो डिराइव कैसे हुआ, उसके मीन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ का मतलब क्या है और हमने आगे जो है उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। आज हम जो है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड बात करने लगे हैं, कंपनी वर्ड से रिलेटेड, कि ये जो कंपनी का वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक फ्रॉम जो है लैटिन वर्ड से। और वो जो लैटिन वर्ड है वो एक वर्ड नहीं बल्कि 2 वर्ड्स हैं जिनसे ये डिराइव्ड हुआ है, यानी 2 लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, जिसको आप कहेंगे 2 लफ्ज़ों के मिला के जो है वो कंपनी बना है। फर्स्ट जो है वो है कॉम और सेकंड है पैनिस। कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर, जबकि पैनिस का मतलब है ब्रेड। ये उस दौर की बात है जब लोग ये कहा करते थे कि लोगों का एसोसिएट होना, मिलना, आपस में बैठना और बैठकर कुछ लंच या डिनर या खाना पीना जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ खाना। होता ये था कि लोगों को जो है वो फुर्सत नहीं मिलती थी, और जब वो आपस में बैठते थे, खाना खाते थे, तो उस टाइम में वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस से रिलेशन में या अपने ट्रेड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपने काम के बारे में, रोजी रोटी के बारे में आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो डिस्कशन करते थे। तो उन चीज़ों को लेकर या मिलाकर जो है वो कंपनी का वर्ड जो है वो डिराइव किया गया। हम जो है वो इस लफ्ज़ को ऐसे लेते हैं कि एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन्स, यानी लोगों का मिलना, लोगों का आपस में किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए मिलना। तो हम जब इसके पर्पस को या मकसद को देखते हैं तो कंपनी में हम यकीनी तौर पर हमारा जो पर्पस होता है वो होता है अर्न करना। हम शेयर जो है वो खरीदते हैं और हम क्या करते हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो अर्न करते हैं। वो वैल्यूएबल थिंग या वैल्यूएबल मनी भी हो सकती है, यानी किसी भी चीज़ की अर्निंग। तो आप उसको क्या कहते हैं कि जब लोग जो हैं वो आपस में मिलते हैं, कोई कारोबार करते हैं और उसके बदले में जब वो कुछ कमाते हैं तो इस कार्ड कंपनी। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कंपनी को कॉरपोरेशन में भी लेते हैं, कॉरपोरेटेड बॉडी। तो कॉरपोरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंपनी को कॉरपोरेट बॉडी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है। तो कॉरपोरेट जो है वो भी एक लैटिन वर्ड है, कॉर्पस, जिससे ये निकला है, जिसका मतलब होता है बॉडी। इसको हम इस मतलब में लेते हैं कि चाहे हमें कंपनी नज़र नहीं आती कि ये एक पर्सन है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो कि हम क्रिएट करवाते हैं बाय द लॉ, बाय द रजिस्ट्रेशन, बाय द फॉर्मेशन। यानी कि ऐसी चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती, यानी इंसान की तरह नज़र नहीं आती। कंपनी नज़र तो आती है लेकिन इंसान की तरह नज़र नहीं आती, जैसे हम उसको एक पर्सन के तौर पर नहीं ले सकते। तो हम ये कहते हैं कि भी कंपनी को हम पर्सन कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप जिसको क्रिएट करवाते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर, इस कार्ड कंपनी। जब हम पर्सन की बात करते हैं तो इसका भी एक वसी किस्म का जो है वो व्यूज़ हमें देखने को भी, सुनने को भी मिलते हैं। पर्सन को जब आप पास्ट में देखें तो ये कहा गया कि हर वो चीज़ जो जानदार है वो पर्सन है, लेकिन इसको जब आगे इसके ज्यूरिस्ट ने इसकी जब और तशरीह करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, हर जानदार चीज़ जो है वो पर्सन में नहीं आ सकती। लाइक आपके परिंदे, जानवर, इंसान, ये तो सब जानदार हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये कह लेते हैं कि वो चीज़ जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ रखती है उसको आप पर्सन में ले आए। इंग्लिश ज्यूरिस्ट के लेक्चर में ये मैंने आपको पहले भी जो है वो पर्सन के बारे में डिटेल में बताया है। तो उसको ये कहा गया कि जो इंसान या जो चीज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ रखती है उसको आप जो है वो पर्सन कह दें। लेकिन जब हमने इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा तो जानवर जो है वो राइट्स तो रखते हैं, बट क्या है कि उनकी ड्यूटीज़ कोई नहीं। अगर आप एग्जांपल लें गाय भैंस की, तो आप उनके हक तो वो रखती हैं, उन्हें जगह दी जाए, उन्हें खाना दिया जाए, सुकून दिया जाए, उन्हें तंग ना किया जाए, बट ड्यूटीज़ नहीं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप फुटपाथ पे चलें, आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि रोड ब्लॉक ना करें। क्यों? क्योंकि उनके राइट्स तो हैं बट ड्यूटीज़ नहीं हैं। फिर यहाँ पर इसको और एक्सप्लेन किया गया कि लीगली, यानी लीगल तौर पर पर्सन उसको कहा जाएगा जिसकी लीगल एंटिटी तो होगी, एक सेपरेट एंटिटी तो होगी, लेकिन साथ साथ हु कैन सू एंड बी स्यूड, कानून की नज़र में जो दावा कर सकता है
और जिस पर दावा किया जा सकता है इज कॉल्ड पर्सन। जब हम पर्सन को देखते हैं तो देयर इज टू टाइप्स जो हम देखते हैं, एक आता है नेचुरल और एक आता है आर्टिफिशियल। जब हम नेचुरल को देखते हैं तो वो है बाय बर्थ, लाइक मी, आप जैसे हम लोग हैं जो कि बाय बर्थ जो है दुनिया में आए। सेकेंडली जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, तो अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि इंसान जिसको फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन के जरिए क्रिएट करता है, जिसको एसेंशियल पर्सनालिटी देता है, जिसके राइट्स एंड ड्यूटीज हो जाती हैं, जो कैन सू एंड बी स्यूड कर सकता है, इज कॉल्ड पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसमें आप कंपनी और ट्रेड को लेके आ सकते हैं। तो ये जो आपके थे ये सारे मीन्स थे कि हमने कैसे इसको कंपनी के लफ्ज को डिराइव किया और कैसे आपने कंपनी को जो है वो आगे लेके आए। तो मीनिंग के बारे में अगर आप बात करें तो ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लीगल एंटिटी रखती है, जो कि सेपरेट एंटिटी रखती है, जिसका अपना वजूद है, जो कि एक रजिस्टर्ड है, कानून की नज़र में जो राइट्स रखती है, जिसकी लायबिलिटीज़ हैं, जो कैन सू एंड बी स्यूड यानी जो दावा कर भी सकती है और जिस पर भी दावा किया जा सकता है, इज कॉल्ड कंपनी। और जब आप बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के हवाले से तो 2-3 तरह की डेफिनेशन है। फर्स्टली जो है जो एक्ट के लिहाज से है वो ये है कि एनी बॉडी रजिस्टर्ड अंडर 2017 एक्ट, जो कि 2017 के कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उसको आप जो है वो कंपनी कहेंगे। और सेकेंडली अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो आप वो ये है कि एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग सेपरेट एंटिटी है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। जब आप इससे अलावा कोई और भी डेफिनेशन लिखना चाहें तो एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट्स मनी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड द कंपनी। जब आप इसके अलावा और बात करना चाहें तो कंपनी जो है हैज लीगल एंटिटी एंड कैन सू एंड बी स्यूड इज कॉल्ड कंपनी। यानी ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन जो कि लीगल एंटिटी रखता है, सेपरेट एंटिटी रखता है, जो कि कानून की नज़र में लायबिलिटीज एंड राइट्स रखता है, हु कैन सू एंड बी स्यूड इज कॉल्ड कंपनी। तो ये जो आज हमने बात की ये डेरिवेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी है कि किस तरह से हम जो है एक कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं कि कंपनी कैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था मीनिंग, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ अ कंपनी।